Just now placed long order new pro at 403.80. Stop loss is placed at 403.35. Let's see if it picks my order and again bounces back. A little wait, the buy order has been triggered. So let's see, wait and watch. I do expect the buyers in this area should get activated here and it should bounce back from this level now. Very good bounce after picking my order here without hitting my stop loss. It is going up now. This cross is little resistance now. So I placed my target order at 405.95, which will be around 1:4.7 this to the order short term. So let's see, hope for the best. Very good progress by bulls, and now it will hit my target soon. After little retracement, again back to my target. Very close, only 20 paisa remaining. Finally, we have achieved our target of 1:4.70 to the order short trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन विप्रो। बिफोर दैट एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है या लेवल ढूंढने के बाद करना क्या है, तो थोड़ा मैं उससे बात करना चाहूंगा। ये देखो, एक प्राइस एक्शन रीडिंग एक थॉट प्रोसेस है और ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब एक प्रोसेस की अगर बात करें तो ये कुछ प्रोसेस मैंने खुद ढूंढ निकाला कि ऐसा ऐसा हो सकता है फ्रॉम स्टॉक सिलेक्शन टू ट्रेड एग्जीक्यूशन। पहला है स्टॉक सिलेक्शन। अब इसके तरीके बहुत है, मैंने ये सब बताया है स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो में जो प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी अवेलेबल, तो वो जाके देखिए थी। 10-12 प्रोसेस से हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ फिल्टरिंग ऑफ स्टॉक है अमंग द निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, कोई भी आपका पसंद हो वो स्टॉक। ये सिर्फ पहला फिल्टर है, इससे काम नहीं होता, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कुछ स्टॉक्स है जो आइदर मंथली टॉप गेनर लूजर रहेंगे, वीकली टॉप गेनर लूजर रहेंगे, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आए रहेंगे, मंथली ब्रेकआउट पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ये इससे पता चलेगा। तो ये हुआ स्टॉक सिलेक्शन, ये सबसे सिंपल है। दूसरा है लेवल मार्किंग। लेवल्स मार्किंग मतलब अगर मैं वीकली हाई लो पकड़ता हूं तो उसका लेवल आएगा, या मंथली हाई लो लेवल से मैं काम करता तो वो आएगा, या मंथली इंपॉर्टेंट कैंडल का हाई लो वो आएगा, या मंथली इंपॉर्टेंट वॉल्यूम का कैंडल उसका हाई लो आएगा। मतलब कुछ ना कुछ लेवल मार्क होना जरूरी है, क्योंकि उसी रेफरेंस से आगे का एनालिसिस होने वाला है। तो ये हुआ लेवल मार्किंग। फिर आता है हाइपोथेसिस बिल्डिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल है। हाइपोथेसिस मतलब कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लूं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। मतलब प्राइस एंड वॉल्यूम ये दोनों मिला के मेरा जो कल का क्लोजिंग का प्राइस है वो विथ रिस्पेक्ट टू दीज लेवल्स कहाँ पे खड़ा है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसका एनालिसिस करना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि उस लेवल के आधार पे बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अगर वो स्टॉक उस लेवल पे अप्रोच करता है तो मैं बाय कर सकता हूं या सेल कर सकता हूं। ये डिसीजन पहले ही हो जाना चाहिए, इसे हाइपोथेसिस बिल्डिंग कहते हैं। ये दो जो है पॉइंट्स, ये मैकेनिकल है। ये आपको आइदर एक्सेल शीट से मिलेंगे या चार्ट पे अगर खोल के देखोगे तो सबका ये सेम हो सकता है, लेवल्स भी सेम हो सकता है, स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स के हिसाब से स्टॉक भी सेम हो सकते हैं। हाइपोथेसिस बिल्डिंग इज 100% सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मतलब ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप प्राइस एंड वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे करते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेवल्स। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन से दिन कौन सा स्टॉक कौन से लेवल से कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये होने के बाद आता है इंट्राडे में एग्जीक्यूशन। अब ऐसा नहीं कि लेवल आ गया, मेरा स्टॉक सिलेक्ट हो गया, लेवल पे आ गया तो मैं डायरेक्टली ट्रेड बनाऊं, ऐसा नहीं है।
वो स्टॉक उस लेवल पे कैसे अप्रोच हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। एक बार वो अप्रोच हुआ तो ब्रेक हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, कौन से कैंडल बन रहे हैं, टू ग्रीन टू रेड या टू रेड टू ग्रीन, विथ वॉल्यूम विदाउट वॉल्यूम, ये जानना जरूरी है। स्टॉप लॉस फाइंड करना वो जरूरी है। तो ये सब मिला के एक प्रोसेस फॉर्म होता है। अब ये चार चीज ध्यान में रखे, अगर मेरा कोई भी एग्जीक्यूशन का वीडियो देखिए, आपको सेम सीक्वेंस में मैं थिंकिंग के है ऐसा ही नजर आएगा। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस ये डेवलप करना जरूरी है और ये मस्त है। हो सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पहले, और है भी कॉम्प्लिकेटेड। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आप जान गए इसके पीछे का राज, राज मतलब प्रैक्टिस, तो ये आसान भी उतना ही है। क्योंकि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसके अलावा। तो आज भी मैं इसी प्रोसेस से जाके विप्रो का ट्रेड समझाऊंगा, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया, लेवल मार्किंग कैसे किया, हाइपोथेसिस कैसे किया, इंट्राडे पोजीशन कैसे बनाए, सिंपल एकदम। होप्स आपको समझ में आया होगा। तो अगर डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये साइडवेज स्टेज में है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जा रहा है। तो हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं या रेजिस्टेंस से भी सेल कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस डिमांड सप्लाई जोन का एक सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश फोर्स एक्टिवेटेड है। अब इसने ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है और यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। अब ये सिर्फ चार्ट एनालिसिस करके इतना तो समझ रहा है कि ये थोड़ा सा अप डायरेक्शन में जा सकता है। अब स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है मंथली इंपॉर्टेंट कैंडल। ये जनवरी मंथ का लो है और ये जनवरी मंथ का हाई है। अब इसमें से हाईएस्ट वॉल्यूम का कैंडल ये दिख रहा है, लेकिन हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम का कैंडल ये है 18 जान का। तो ये है 16 जान जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था 1.19, लेकिन यहाँ डिलीवरी कम है। 18 जान को वॉल्यूम कम है लेकिन डिलीवरी सबसे ज्यादा है, 42 लैक्स है। और नोट करने वाली एक चीज है कि इसमें 16 जान को वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम है, 33% है। लेकिन 18 जान को वॉल्यूम कम है लेकिन इन्वेस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड, 53% परसेंटेज है इन्वेस्टर्स का। और डिलीवरी भी ज्यादा बढ़ा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल का काम करेगा, एक रेफरेंस 18th। तो ये है 18 जान। ये हुआ स्टॉक सिलेक्शन और ये है लेवल मार्किंग, सिंपल है, हाई और लो मार्क किया और कुछ नहीं किया। अब सबसे मुश्किल पार्ट है कि मैं एनालिसिस कैसे करूं। जो हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेवल प्राइस ने किया क्या है। पहली बार प्राइस ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेक इन हुआ। अब यहाँ पे बायर्स है कि सेलर्स है ये कैसे जाने। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें बायर्स है, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे सेलर्स है, एकदम सिंपल। प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया, दो तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर इसमें सेलर्स होते तो ये ब्रेक करके नीचे चला जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। फरवरी मंथ जब चालू हुआ तो पहला ब्रेकआउट आया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पोजीशन बना है वो शायद बायर्स का हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, अंदाजा है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश की, नीचे आया, फिर इस दिन 8 तारीख को विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम ये ब्रेकआउट हुआ है इसी लेवल को दोबारा। पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। मतलब कहीं ना कहीं ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे बारिश बैठा है, अब ये शायद ऊपर जाने की तैयारी में है। ये फिर से कंफर्म हुआ कल 9 को। कल भी मैंने कोशिश की थी लेकिन ये हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बाय करता। आज भी मैंने इसी लेवल से बाय किया है। अब ये कोई जादू नहीं है या कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये प्राइस रीडिंग है जो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। ये शायद आपको कोई सिखा भी नहीं सकता। दिस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो ये था लेवल। अब जाते हैं 5 मिनट में।
कि एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। अब मैं बोला कि कल मैंने इसको लेके बैठा था लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला, आया ही नहीं वो रिटेस्ट के लिए और वैसे ही भाग गया, तो ठीक है, हो सकता है। अब आज क्या हुआ है, आज बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है और ओपन इक्वल टू हाई है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं बेयर्स का यहाँ पे प्रेजेंस है, वो दिख रहा है। प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे अगर एग्रेसिव सेलर्स है और सपोर्ट है और ब्रेकडाउन कर चुके हैं तो यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्राइस फिर से बुल्स ने रिट्रेस किया और ऊपर जाके क्लोज हुआ। अब बिकॉज ये बहुत बेरिश मोमेंट था मॉर्निंग में, तो कुछ और कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे अगर आप जिगजैग ड्रॉ करोगे तो प्राइस यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये मस्त नहीं है लेकिन कुछ केसेस में करना पड़ता है। तो ये था ओवरऑल जिगजैग। यहाँ तक लोअर हाई लोअर लो चल रहा था और यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना, मतलब यहाँ पे पहली बार ये कंफर्म हुआ कि शायद अब बेयर्स नहीं है, बुल्स ने कंट्रोल लिया है। तो ये कैंडल था 9:46, मतलब करीबन ये कैंडल खत्म होने के बाद, वैसे तो मैंने ये कैंडल खत्म होने के बाद ही अंदर जाके देखा था, तो यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि ट्रेंड शायद अब चेंज हो सकता है। ये सपोर्ट कंफर्म किया है बायर्स ने, तो यहाँ से बाइंग का डिसीजन मैंने लिया। ये जो लेवल था 403.85, जस्ट 5 पैसा नीचे मैंने ऑर्डर लगाया था 403.80। और ये जो स्विंग था कहाँ गया, 3.35, ये जो स्विंग था इस कैंडल का लो, ये 35 था, वहां पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। टारगेट, ये जो पीछे दिन का रेजिस्टेंस है, मतलब जो सपोर्ट था, वो शायद आगे रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ये सोच के मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था जो 1:4.7 आ रहा था 5.95। तो बहुत इजीली प्राइस आया, ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और ऊपर जाके मेरा टारगेट भी हिट हुआ। तो इतना सारा सोचने की बहुत जरूरत होती है। ये मुश्किल है, मुश्किल लगता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर आप सही तरीके से आंख और माइंड ओपन करके मेरे एग्जीक्यूशन वीडियोस देखें तो मैं सब कुछ ऐसे ही बताता हूँ हर एक ट्रेड के लिए। आप उसे नोट डाउन करिए, खुद का नोट्स निकालिए, खुद का स्टॉक निकालिए, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो खुद चेक कीजिए, आप अपने आप सीख जाओगे। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।